तो साथियों, अब समय हो चला है हमारी आज की ज्ञानवर्धक वार्ता का विषय है वन्य जीव संरक्षण एवं हमारा योगदान। वार्ताकार है राहुल कुशवाहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में अपने प्रस्ताव UN 68/205 में 3 मार्च 1973 को हुए जंगली जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को विश्व वन्यजीव दिवस अपनाने का दिन घोषित करने का निर्णय लिया, जिसे थाईलैंड द्वारा दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। आइए इसके कुछ मुख्य उद्देश्य देखते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्यजीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसकी शुरुआत थाईलैंड द्वारा दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। महासभा ने वन्यजीवों के पारिस्थितिक, आनुवंशिक, वैज्ञानिक, सौंदर्य सहित विभिन्न प्रकार से अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा देने को प्रेरित किया। विभिन्न जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों के अस्तित्व की रक्षा भी इसका उद्देश्य कहा जा सकता है। आइए इसके कुछ महत्वों पर प्रकाश डालते हैं। जंगली जीवों और पौधों का अद्भुत संरक्षण आवश्यक है। इन्हें संरक्षित करने से भूमि पर जीवन को संभाला जा सकता है। वन्य जीवों के लुप्त होने से पर्यावरणीय संतुलन और विकास पर असर पड़ता है। यह दिन हमें संगठन के रूप में मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम सभी साझा उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में पृथ्वी के संरक्षण में योगदान कर सकें। अब हम राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के उपलक्ष्य में UNGA संकल्प के बारे में कुछ जानते हैं। अपने प्रस्ताव में महासभा ने वन्यजीवों के आंतरिक मूल्य और पारिस्थितिक, आनुवंशिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और सौंदर्य सहित विभिन्न योगदानों की पुष्टि की, ताकि सतत विकास और मानव कल्याण हो। महासभा ने बैंकॉक में 3 से 14 मार्च 2013 तक विशेष रूप से संकल्प सम्मेलन में आयोजित पार्टियों के सम्मेलन की 16वीं बैठक के परिणाम पर ध्यान दिया। 3 मार्च को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के रूप में नामित किया, ताकि दुनिया के वन्यजीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और यह सुनिश्चित करने में CITES की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई, जिससे वह यह सुनिश्चित कर सके कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। महासभा ने विश्व वन्यजीव दिवस के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संबंधित संगठनों के साथ मिलकर CITES सचिवालय का अनुरोध किया। 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस हमारे आसपास तथा व्यापक विश्व में मौजूद प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने को प्रोत्साहित करता है। यह राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में लुप्तप्राय प्रजातियों संरक्षण और संरक्षण प्रयासों पर केंद्रित है। चिड़ियाघर, पक्षीशालाएं और समुद्री अभ्यारण्य इसमें शामिल होने के कई तरीके प्रदान करते हैं। चाहे आप कहीं भी रहते हो, सीखने और दिन में भाग लेने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। वन्यजीव केवल जंगल में या शहर की सीमा के बाहर नहीं होते। ध्यान से देखें, हमारी दुनिया में रहने वाले जीव और जानवर हमारे पैरों के नीचे और हमारे ऊपर आसमान में रहते हैं। हमारी नदियाँ, झीलें और महासागर सभी आकार के वन्यजीवों से भरे हुए हैं। यह समझना जरूरी है कि हम उन आवासों को कैसे प्रभावित करते हैं, जिनकी जानवरों को जीवित रहने के लिए जरूरत होती है। उनके घर, उनके भोजन और आश्रय की आपूर्ति करते हैं। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया गया। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। UNGA संकल्प ने CITES सचिवालय को संयुक्त राष्ट्र कैलेंडर पर वन्य जीवों के लिए इस विशेष दिन के वैश्विक पालन के लिए सुविधाकर्ता के रूप में नामित किया। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस अब वन्य जीवों को समर्पित वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। हर जगह लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वन्य जीवों और जैव विविधता आधारित संसाधनों पर निर्भर हैं। भोजन से लेकर ईंधन, दवाइयों, आवास और कपड़ों तक
प्रकृति द्वारा हमें और हमारे ग्रह को मिलने वाले लाभों और सुंदरता का आनंद लेने के लिए लोग यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र पनपने में सक्षम हो और पौधे और पशु प्रजातियां भविष्य की पीढ़ियों के लिए अस्तित्व में रह सके। तो आइए वन्य जीवों और दुनिया भर में किए जा रहे महत्वपूर्ण संरक्षण कार्यों का जश्न मनाएं। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 के लिए हम डिजिटल नवाचार की खोज कर रहे हैं और इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि कैसे डिजिटल संरक्षण प्रौद्योगिकियां और सेवाएं वन्यजीव संरक्षण, टिकाऊ और कानूनी वन्यजीव व्यापार और मानव वन्यजीव सह अस्तित्व को बढ़ावा दे सकती हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए तेजी से जुड़ती दुनिया में हम एक वैश्विक डिजिटल क्रांति के बीच में हैं, जो लोगों पर केंद्रित डिजिटल शासन और सभी के लिए समान अवसरों की बाधाओं को तोड़ रही हैं, ताकि डिजिटल परिवर्तन की शक्ति को मुक्त किया जा सके। डिजिटल विभाजन धीरे धीरे कम हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और इंटरनेट का उपयोग हमारी वैश्विक आबादी के 66% तक पहुंच रहा है। हालांकि हमारी वैश्विक आबादी के लगभग 2.7 बिलियन लोग अभी भी ऑनलाइन नहीं हैं। औसतन सबसे कम विकसित देशों और भूमि से घिरे विकासशील देशों में केवल 36% आबादी ऑनलाइन है। महिलाओं और युवाओं को इंटरनेट एक्सेस और नौकरी के लिए तैयारी डिजिटल कौशल में अंतर का अनुभव होने की अधिक संभावना है। तकनीकी नवाचार ने अनुसंधान, संचार, ट्रैकिंग, डीएनए विश्लेषण और वन्यजीव संरक्षण के कई अन्य पहलुओं को आसान, अधिक कुशल और सटीक बना दिया है। फिर भी इन नए उपकरणों तक असमान पहुंच, पर्यावरण प्रदूषण और कुछ प्रौद्योगिकियों के असंभावनीय अनुप्रयोग 2030 तक सार्वभौमिक डिजिटल समावेशन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 डिजिटल वन्यजीव संरक्षण में हमारे साझा टिकाऊ भविष्य के लिए आने वाले अवसरों पर कला, प्रस्तुतियों और बातचीत के माध्यम से अंतर पीढ़ीगत आदान प्रदान और युवा सशक्तिकरण के लिए एक मंच है। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 यह पता लगाने के लिए एक शुरुआती बिंदु प्रदान करता है कि अभी कौन से डिजिटल नवाचार उपलब्ध हैं, हम किन अंतर विरोधों का सामना कर रहे हैं और हम कैसा चाहते हैं कि हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी सभी लोगों और ग्रह के लिए विकसित हो। इस वर्ष CITES सचिवालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वाइल्ड लाइफ, जैक्सन वाइल्ड और इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के साथ मिलकर काम किया है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस के लिए विश्व और वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में की गई गतिविधियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी विषय पर 69वें वन्यजीव सप्ताह के समारोह की शुरुआत की। वन्यजीव सप्ताह महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सभी प्राणियों के लिए उनके अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान सप्ताह के लिए योजना बनाई गई गतिविधियों का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए समावेशी और सामूहिक भागीदारी का उपयोग करना है। नुक्कड़ नाटक, जैव विविधता पर विशेषज्ञ वार्ता, मिशन लाइफ पर वीडियो और शपथ जैसी जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों और चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने निरंतर उत्साह का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में यह कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य वन्य जीवन जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रकृति के नजदीक रहकर पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता वन्यजीव संरक्षण एवं हमारा योगदान। इसमें वार्ताकार थे राहुल कुशवाहा।